हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे थे। उसके कुछ सवालों को हम लोगों ने किया था, उसे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। पेज नंबर 6.22, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन ए बाई बी सी इंटू बी प्लस सी, बी बाई सी ए इंटू सी प्लस ए, सी बाई ए बी इंटू ए प्लस बी आर इन। मैंने कहा था जब ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर कुछ सिंपल सीरीज ले लीजिए, पुट करके देख लीजिए, वो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, है ना। तो मैंने कहा कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन दिस वैल्यू आर इन। तो आप क्या करो ना कि ए बी सी को 1 2 3 एज्यूम कर लो, ठीक है। तो आपको निकालना है ए बाई बी सी इंटू बी प्लस सी, बी बाई ए सी इंटू सी प्लस ए, और सी बाई ए बी इंटू ए प्लस बी किस में होगा। तो आप देख लो, ए बाई बी सी इंटू बी प्लस सी मतलब 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 हो गया 5/6। ये हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 1 4, और ये हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, है ना। तो ये हो गया आपका देखो 5/6, 8/3, और ये हो गया आपका 9/2। तो देखना है कि ये नंबर किस सीरीज में है, तो हम लोग चेक करें। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबका बेस पहले इक्वल करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। इसका क्या मेथड है, ये 6 है, 6 रहने दो, इसको भी 6 करें तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो बेस इक्वल हो गया, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो 5/6 माइनस 6/6 करें, 16/6 करेंगे, कितना होगा 11/6, और ये भी कितना है 11/6। मतलब कॉमन डिफरेंस देखो सेम है ना, कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब ये सीरीज एपी में है। मतलब अगर ए बी सी 1 2 3 ए बी सी एपी में है तो ए बाई बी सी इंटू बी प्लस सी, बी बाई सी ए इंटू सी प्लस ए, सी बाई ए बी इंटू ए प्लस बी, ये भी आपको एपी में होगा, है ना। इस तरह से फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप कम समय में इस क्वेश्चन को बना पाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल इसका करते हैं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 29 जैसे है कि ए बी सी आर इन ए पी देन 29 की मैं बात कर रहा हूँ। आप और भी जो सवाल है वैल्यू पुट करके बनाने की कोशिश करें। नहीं होने से, प्रॉब्लम होने से आप मुझसे पूछें, मैं आपको कैसे कायदे से बनेगा, कैसे वैल्यू पुट करके बनेगा, दोनों ही मेथड आपको मैं बताऊंगा। 29 में देखो, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी प्लस सी, सी प्लस ए बी, ए प्लस बी आर इन ए बी सी आर इन ए पी, तो 1 2 3 ले लो। और आपसे क्या पूछ रहा है कि बी प्लस सी ये ए बी सी है, और आपसे पूछ रहा है बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी किस में है। बी प्लस सी इज 5, सी प्लस ए इज 4, ए प्लस बी इज 3। देखो ये भी ए पी में है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है -1। कितने आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता, बी को लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सी को लिखिए आप ए बी सी आर इन ए पी है तो बी को आप लिख सकते हैं, सॉरी बी को आप लिख सकते हैं ए प्लस डी, सी को लिख सकते हैं आप ए प्लस 2d, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 3d। इसी तरह सी और ए को आप लिख सकते हैं, सी हो जाएगा a प्लस 2d और a मतलब 2a प्लस 2d, और ये हो जाएगा 2a प्लस d। तो यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है d, मतलब एपी में। इस तरह से बनेगा। ये तो दोनों ही मेथड से आसान था, कम टाइम लग रहा था, ठीक है ना। इस तरह से आप ये सब सवाल बनाओ, नहीं होने से आप क्वेरी करो। और कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। और देखो आप 18 नंबर 6.19 पे
पेज नंबर 6.19 पे क्वेश्चन नंबर 18 में करने जा रहा हूँ। ये कहता है द nth term of the series 1684 dash is 1/2 to the power 17. The value of n is। बहुत आसान सवाल है ना। 1684 ये सीरीज चल रही है, तो a क्या हो गया आपको 16 और r क्या हो गया आपका 1/2 है ना, 8/16 1/2। तो मुझे दिया हुआ है कि a हो गया मेरा 16, r है हाफ टू द पावर व्हाट मान n-1, यही n का वैल्यू निकालना। ये है कितना 1/2 टू द पावर 17 है ना। 16 कितना होता है 2 टू द पावर 4, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ इंटू n-1 इक्वल्स टू हाफ टू द पावर -21। ये स्टेप किसको किसको समझ में नहीं आया? देखो ये 16 को लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 4, ये इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आगे ना, तो ये 2 टू द पावर 21 हो जाएगा। तो 1/2 टू द पावर 17 को हम लोग 1/2 टू द होल टू द पावर 17 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर डाल दे हम लोग अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब देखो बेस सेम है ना, इसका मतलब है कि n-1 बराबर है -21 के, ठीक है। n-1 16 into half n-1 is equal to 1/2 to the power 21। ये माइनस नहीं, ये प्लस होगा ना, है ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर प्लस ही होगा। n इक्वल टू कितना हो रहा है 22, ठीक है। माइनस कब होता है 1/2 टू द पावर 21 को हम लोग 2 टू द पावर -21 लिख सकते हैं, और इसी को 1/2 टू द पावर 21 को हम लोग 1/2 होल टू द पावर 21 लिख सकते हैं, क्योंकि a/b टू द पावर अगर होल m हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं am/bm। तो 1/2 टू द पावर अगर 21 है इसको लिख सकते हैं 1 पे पावर 21/2 पे पावर 21। तो ये तो 1 ही रहेगा ना हमेशा, 1 को जितना बार भी अपने आप से मल्टीप्लाई करो वैल्यू विल नेवर चेंज। इसके बाद है कि XYZ आर इन GP, देन XYZ आर इन GP तो क्या होता है, मिड टर्म जो होता है मेरा XYZ आर इन GP, तो ये कॉमन एक प्रॉपर्टी होती है कि y² XZ के बराबर होता है। और ये क्यों होता है आप देखो ना, मान लो 2 4 8 एक GP में है, ठीक है, तो 4 का जो स्क्वायर होगा 16 ये बराबर होगा 2 × 8 के। ये तो प्रोपोर्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्योंकि GP है तो 4/2 इक्वल टू 8/4 ये हो रहा है ना। तो मिड टर्म का जो स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है एक्सट्रीम्स के मल्टीप्लिकेशन से। हम लोगों ने प्रोपोर्शन में भी देखा था, ठीक है। अब देखो देखिए जो भी चैप्टर्स हुए हैं ना, जैसे इंडिसेस थे, रेशियो थे, प्रोपोर्शन थे, इक्वेशन, सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है ना, आपने जितने भी चैप्टर्स के सबके बेसिक जो फार्मूला थे, बेसिक जो प्रॉपर्टीज थी सारे चैप्टर्स के, वो आपको ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है एप्लीकेशन के टाइम में आपको यही मुसीबत आती है। अगर आप सोचोगे कि मैं ये चैप्टर छोड़ दे रहा हूँ, ये चैप्टर मैं कर ले रहा हूँ, हो सकता है कि वो चैप्टर पीछे के चैप्टर से थोड़ा अटैच हो, वहाँ से कुछ प्रॉपर्टी काम में आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपको थोड़ी मुसीबत हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग जब करेंगे सारे चैप्टर्स करेंगे। अब करते हैं हम लोग 6.19 और क्वेश्चन नंबर है मेरा 28, और ये कहता है कि पर्सन सेव्ड 16,500 इन 10 ईयर्स। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, हमें अप्लाई करना है हमने जो जो अभी तक सीखा है। The person saved 16,500 in 10 years. In each year after the first year, he saved 100 more than he did in the preceding year. मतलब कह रहा है कि एक आदमी ने 10 साल में 16,500 रुपए सेव किए, और इस पार्टिकुलर ईयर में जितना कर रहा था, मान लो x, तो अगले साल ना x + 100 कर रहा था, उसके अगले साल x + 100 + 100 कर रहा था।
तो आप देखिए ये जो सेविंग हो रही है ना इसकी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एक फिक्स अमाउंट से बढ़ रहा है सेविंग, दैट इज 100। तो ये क्या हो गई ना कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, और जिसका पहला टर्म अगर x है तो कॉमन डिफरेंस इसका 100 है, और ये क्या है 10 इयर्स की सेविंग, मतलब सम ऑफ 10 नंबर इन दिस सीरीज, ठीक है ना। ये दिया हुआ है 16,500। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब Sn कितना है मेरा 16,500 10 साल का, n 10 ईयर्स के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, 2a यही निकालना है हमें, 9-1 मतलब 10 - 1 9, और d कितना है 900, तो ये हो गया 900 हो गया। ये 5 ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3300 इक्वल टू 2a प्लस 900, 2a इक्वल टू 2400, a इक्वल्स टू 1200। मतलब ये जो हम लोग फर्स्ट टर्म जो मेरा क्या हो जाएगा 1200, हमसे क्या पूछ रहा है, अ पर्सन सेव्ड 16,500 इन 10 years, in each year after the first year he saved 100 more than he did in the preceding year. The amount of money he saved in the first year was, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, यही होगा ना फर्स्ट टर्म, दैट इज 1200। आंसर सी। ठीक, बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप करें, मैं आपको इनकरेज करूंगा करने के लिए, जो इसमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद आप इन्हें करें। इसमें कुछ क्वेश्चंस ना कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है, आप उसे करें, हो सकता है वहाँ पे आपको कठिनाई हो तो आप पूछें उसके बाद जिस जिस सवाल में आपको प्रॉब्लम हो। और सिर्फ यही नहीं, आप पीछे के भी चैप्टर्स करें, जितने चैप्टर्स अब तक हो गए हैं वहाँ पे भी जिस किसी चैप्टर्स में आपको परेशानी हो रही है उससे आप पूछें, जो भी सवाल जो भी क्वेश्चन हो जिस चैप्टर का हो, जो कॉन्सेप्ट में आपको समझने में दिक्कत हो रही है वो आप पूछेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप आराम से करें इसे समझ कर, और सारे लोगों से मैं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, आप अचानक से मैथ्स नहीं सीख जाओगे, है ना। और इसमें भी पास होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, तो इसे इक्वली वेटेज दें, है ना, नहीं तो एग्जाम में फिर ये आपको वेटेज नहीं देगा और आप समस्या में पड़ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा ना बाकी पढ़ाई की, 6 महीने आपके ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे।